कराची से खबर शामिल करेंगे, जिसके इलाके सोल्जर बाजार में भत्ताखोर फिर सरगर्म हो गए। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान हलीम की दुकान पर 15 लाख रुपए भत्ते की पर्ची दे गए। दुकानदार को जान से मारने की धमकियां दी। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है। भत्ताखोरी और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। मुलजिमान कौन थे, कहां से आए थे, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने 4 शहरियों की गुमशुदगी से मुतालिक दरख्वास्त पर सूबाई महकमा दाखिला और पुलिस की पेशरफ रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध को जाती हैसियत में 30 मई को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमें मजबूर न करें, उजैर बलोच कहीं भी हो उसे पुलिस के सामने पेश करें। मेडिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स एक्ट के खिलाफ पंजाब के कई शहरों में यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, सर्विसेज अस्पताल, चिल्ड्रन और शेख जायद समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया। रावलपिंडी में भी यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने ओपीडीज का बॉयकॉट कर दिया है। उधर फैसलाबाद के अलाइड और सिविल अस्पताल समेत सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से ओपीडीज में काम बंद है। मुल्तान के भी निश्तर अस्पताल के आउटडोर वार्ड्स में भी यंग डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों को परेशानी का सामना है। यंग डॉक्टर्स का यह कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुजवजा बिल को वापस लेने तक हड़ताल जारी रहेगी। सरगोदा के DHQ अस्पताल में भी हेल्थ बिल के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की अपील पर जुज़वी हड़ताल की जा रही है। और अब कुछ वेदर अपडेट्स। कराची के मौसम की बात करते हैं। कराची का मौसम आज भी गर्म और शहर में गर्दालूद हवाओं का बसेरा है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार से हीट वेव के असरात कम होना शुरू हो जाएंगे। रमजान तक दर्जा हरारत 36 डिग्री पर आने का इम्कान है। जी हाँ, आज भी कराची में गर्म और खुश्क मैदानी इलाकों से चलने वाली हवाओं का राज है। समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर मअतल हैं। शुमाल मगरबी इलाकों से हवाएं तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। यही हवाएं हैं जो कराची में हीट वेव लाने का बायस बनी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी आज भी कराची में महसूस की जा रही है। कहा जा रहा है कि आज भी दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। जुम्मा और हफ्ता भी कराची में हीट वेव रहेगी। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। 40 से ज़ायद कहा जा रहा है तकरीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जुम्मे और हफ्ते को भी जा सकता है। लेकिन इतवार से दर्जा हरारत में बतदरीज कमी आना शुरू हो जाएगी। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये दर्जा हरारत चला जाएगा और इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि रमज़ान तक मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। समंदरी हवाएं मामूल के मुताबिक चलेंगी और दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। कराची के इलाके जोड़िया बाजार में कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की स्मगल शुदा सिगरेट, छालिया और गैर मुल्की गुटखा बरामद किया गया। ज़राए के मुताबिक जब्त किए गए सामान की मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक छापे के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। दरखास्त पर इस्तगासा को नोटिस जारी कर दिया गया। संगीन गद्दारी केस की समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का बयान शामिल करें, जो कहते हैं कि सदारती निजाम से पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। टेक्नोक्रेट की हुकूमत को मुसलसल नाकामियां हुई। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सियासतदान को खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए। बोले, इमरान खान की हुकूमत रहेगी या नहीं, गैर यकीनी बातें नहीं करना चाहते। दावा है कि सियासतदान खुद मुख्तार हो तो मईशत 3 साल में आसमान पर चली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ ने 3 बजट पेश किए लेकिन मुशावरत नहीं हुई। हुकूमत सितंबर में IMF के पास जाती तो आज डॉलर 130 पर होता। सदारती निजाम ने पाकिस्तान को 2 लख्त किया। जितने टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आई फेल्यूर वहाँ है, तबाही वहाँ फैली। सियासतदान को आप इंडिपेंडेंट छोड़ो कि भाई तुम हुकूमत चलाओ, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि आपकी इकोनॉमी 3 साल के अंदर आसमान पर चली जाएगी। पाकिस्तान की बहुत पहली हुकूमत है जिससे 1 साल में 3 बजट पेश किए। IMF के पास अगर सितंबर में जाते तो डॉलर आज 150 पे नहीं होता, डॉलर आज 130 से ज़्यादा नहीं होता।
गुलकार अली जफर के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया के जाली अकाउंट्स के केस से मुतालिक आपको अपडेट करें। इस केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने अली जफर के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का डाटा फराहम करने की हिदायत कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 3 प्रोफाइल्स का डेटा हासिल करने का हुक्म जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत के रूबरू इन प्रोफाइल्स से मुतल्लिक इब्तदाई सबूत पेश कर दिए। लोधरा से खबर शामिल करेंगे, जहां डिस्ट्रिक्ट बार लोधरा के वकील को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, तहम अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। डिस्ट्रिक्ट बार लोधरा के रुकन मेहर मोहम्मद यासीन एडवोकेट गुज़श्ता रात अपनी भतीजी 10 साला शबाना के हमरा मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे कि बलोचा फाटक के करीब 8 मुसल्ला अफराद ने उन्हें अगवा कर लिया। आज सुबह वकील मेहर मोहम्मद की तशद्दुद ज़दा लाश जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब एक खाली प्लॉट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट में आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस केस में नोटिस जारी कर चुकी है। शहबाज शरीफ के वकील अशतर औसाफ ने कहा कि कुछ इजाफी दस्तावेजात हैं वो जमा कराना चाहते हैं। दस्तावेजात में पावर ऑफ अटर्नी और दूसरी दस्तावेजात शामिल हैं। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि नईम बुखारी साहब, आपको जमानत मंसूखी के लिए बहुत मेहनत करना होगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आला अदलिया के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इंटरव्यूज के मुकदमे में साबिक सेनेटर फैसल रजा आब्दी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसल रजा आब्दी को बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि शरीक मुल्जिमान भी बरी कर दिए गए हैं। और अब आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने पैरागॉन स्कैंडल केस में ख्वाजा सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 16 मई तक तौसी कर दी है। साद रफीक को इस्लामाबाद में होने वाली की वजह से अदालत पेश न किया जा सका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि मौजूदा हुक्मरानों की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। बिजली, गैस और अद्वियात की कीमतें बढ़ चुकी हैं। पीटीआई हामी सुन ले, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंसाफ की सुनामी जो है, और हम पहले भी कहते थे कि सुनामी जो है ये तबाही का नाम है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह हो चुकी है। डॉलर की सूरत देखें, बिजली गैस के नर्ख बढ़ाए गए हैं। अद्वियात जो एक गरीब आदमी उसकी पहुंच से बाहर कर दी गई है। 72 घंटे में मिस्टर इमरान खान ने कहा था कि इसको कम करें, वो 72 घंटे ही नहीं खत्म हो रहे। मैं ये कहना चाहूँगा तहरीक इंसाफ के वोटर्स से कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब के कुछ इलाकों को बहुत तरक्की दी गई, मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कुछ इलाके महरूम रह गए हैं। एक सर्वे के मुताबिक कुछ इलाकों में एक आदमी पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए और कुछ अजला में सिर्फ 3400 रुपए खर्च किए गए। एक तरफ तो हमारे पंजाब में कुछ इलाकों में मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा तरक्की है, और कुछ इलाके हैं जो कि बिल्कुल महरूम रह गए हैं, जिसमें यह आपका जफरवाल और मेरा घर भी शामिल है। हमने एक सर्वे किया, उसमें पंजाब के कुछ इलाकों में एक आदमी के ऊपर 1 लाख रुपया खर्चा किया गया और दूसरी तरफ दूसरे जिले में 2400 रुपया खर्चा किया गया। इस तरह की जो नाइंसाफी होती है उससे फिर माशरे में बेचैनी बढ़ती है। हमारा एजेंडा है कि हम पूरे पंजाब में यकसां तरक्की कराएं। पिछले दिनों ही हमने पंजाब असेंबली से लोकल गवर्नमेंट का बिल भी मुतारिफ करवाया, पास करवाया, जिससे इंशाअल्लाह बुनियादी तब्दीली आएगी इस पंजाब के अंदर। जहाँ पे यूनियन काउंसिलें 3000 समथिंग से अभी 22,000 पंचायत काउंसिलें बनेंगी और हर डिवीजनल हेडक्वार्टर को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा दिया गया है। बुलेटिन में अब खबर शामिल करेंगे सहराए थर से, जहां शिकारियों ने फायरिंग करके 2 हिरन मार दिए। हिरनों का शिकार करने वाले 5 शिकारियों को अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक शिकारियों के कब्जे से शिकार किए गए 2 हिरन भी बरामद कर लिए गए। मीरपुर खास जिले से ताल्लुक रखने वाले 5 शिकारी गांव खारो जुनेजो के करीब जंगल में शिकार कर रहे थे कि बेतहाशा फायरिंग की आवाज सुनकर अहले इलाका ने घेराव कर लिया और उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार शिकारी और हिरन CIA पुलिस के हवाले कर दिए गए। पुलिस का कहना है कि शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ से रुजू किया जा रहा है।
कौमी असम्बली इजलास के दौरान वक्फा सवालात में इस्लामाबाद पुलिस की मुलाजमतों में सूबाई कोटे पर अमल दरामद ना होने का इंकशाफ हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे, वकार सक्की हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वकार, क्या मामला है, क्या सवाल उठाया गया और फिर क्या वजाहत दी गई? इसमें मुशीर दाखिला तहरीरी जवाब यहाँ पे दिया गया है कि वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस की मुलाजमतों में सूबाई कोटे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उनका ये कहना था कि 3 DSPs में से पंजाब के 22 और बलोचिस्तान में सिर्फ एक वो DSP है, जबकि सुबह इनसे ताल्लुक रखने वाले 3 और वो AP के 4 वो DSPs हैं। उनका कहना था कि पंजाब के 130, सिंध के 4, KPK के 4, बलोचिस्तान की 1 और आज़ाद कश्मीर के 3 इंस्पेक्टर्स भी वो तैनात हैं। इसके अलावा अभी यहाँ पर एक और जो अहम पेशरफ्त है कि वज़रा की अदम हाजिरी पर यहाँ पर इजलास मुलतवी भी हुआ 15 मिनट। स्पीकर ने हरहमी का इजहार किया, जबकि अभी वजारत खजाना के हवाले से वक़्फ़ा सवालात के दौरान सवाल जवाब जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकार हमें अपडेट करने के लिए। लाहौर में कैंसर का मरीज एक ऐसा बच्चा इंतकाल कर गया जो पोलियो वायरस का भी शिकार था। ये चौंका देने वाला इंकशाफ भी हुआ है कि इंतकाल कर जाने वाले बच्चे समेत उसके दीगर 8 बहन भाइयों ने ना कभी हिफाजती टीके लगवाए और ना ही पोलियो के कतरे पिए। लाहौर से देखते हैं रिपोर्ट। लाहौर जैसे शहर में एक घराना ऐसा भी जिसके 8 बच्चों ने ना कभी हिफाजती टीके लगवाए और ना ही पोलियो के कतरे पिए। ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब इस घराने का 10 साल 8 माह का मुबशर अली बच्चा रीढ़ की हड्डी के कैंसर के बायस जनरल अस्पताल लाया गया। बच्चे के पोलियो के नमूने हासिल किए गए तो इसमें पोलियो वायरस की भी तस्दीक हो गई। ये बच्चा कैंसर के ऑपरेशन से कबल ही 21 अप्रैल को जनरल अस्पताल में इंतकाल कर गया। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक मुबशर अली यूनियन काउंसिल नंबर 114 नागरा गाँव इलामा इकबाल टाउन का रहायशी था। इसका पोलियो टेस्ट मुस्बत आने पर महकमा सेहत की टीम ने भागदौड़ शुरू की तो मालूम हुआ कि मुबशर के दीगर 7 बहन भाइयों ने ना कभी हिफाजती टीके लगवाए और ना ही पोलियो के कतरे पिए। इनमें 3 बच्चे 5 साल के कम उम्र के हैं। मुबशर अली की फैमिली किराए के मकान में रहती है जहां सफाई का कोई इंतजाम नहीं। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक चंद माह कबल शालामार के इलाके में पोलियो का केस सामने आया था, जबकि लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक भी कई बार हो चुकी है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.